हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग लेसन 2 का जो क्लास 12th का इंग्लिश है उसका लेसन 2 का थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पैराग्राफ 7, 8 और 9 को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का लाइन बाई लाइन हिंदी प्लस क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 6 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, इस वीडियो हम लोग 7th पैराग्राफ से शुरू करेंगे। 7th पैराग्राफ में है पहले 7th पैराग्राफ बताने से पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा समरी दे देती हूँ कि इस चैप्टर में इस चैप्टर के जो राइटर है वो जाकिर हुसैन है, और ये जो चैप्टर है भारत इज़ माई होम वो जाकिर हुसैन के एक स्पीच का एक पार्ट है, जो स्पीच उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के जस्ट बाद दिया था। ओके, तो अब आते हैं, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये जाकिर हुसैन अपने स्पीच में बोल रहे हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 7th पैराग्राफ में है, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। ओके, तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 6 पैराग्राफ में जो जाकिर हुसैन है वो बता रहे थे कि जो देश है, देश में जनसंख्या ज़्यादा है और लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये साइज़ समझ कर कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है, ये एक छोटा प्रॉब्लम है समझ कर हमें हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए हमें काम करना होगा, सिंसियर एंड साइलेंट काम करना होगा। ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे, उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर दिस सोसाइटी। तो जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि जैसा कि मुझे लगता है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यह जो वर्क है, यह जो काम है, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। ठीक है, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है वर्क फॉर वन सेल्फ, मीन्स पहले खुद पर काम करना होगा। ठीक है, इसके ऊपर एजुकेशंस की भी बात हुई थी। तो हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट है। पहले खुद पर काम करना होगा एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और उसके बाद सोसाइटी जो हमारे चारों तरफ का समाज है उस पर काम करना होगा। ओके, तो ये एक ट्रूथ है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी भी सुधार के लिए जाते हो तो सबसे पहला चीज़ होता है कि पहले आप उस सुधार को खुद में लाओ और तब अपने आसपास के समाज में लाओ। उसी चीज़ को बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों कार्य के पारस्परिक रूप से लाभकारी है। ठीक है, ये जो दोनों कार्य हैं, खुद पर काम करना, जो दोनों एस्पेक्ट है वो एक दूसरे से लाभकारी हैं। ठीक है, अगर आप खुद पर काम करोगे तो सोसाइटी अपने आप सही होगा, अगर सोसाइटी खुद पर काम करेगी तो आप भी अपने आप सही होगे। The work on one's self is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. Okay, तो ये जो थर्ड सेंटेंस है उसका मीनिंग देखेंगे। इसमें बता रहे हैं खुद के लिए काम करने का मतलब है, ठीक है, दी वर्क ऑन वंस सेल्फ मतलब खुद के लिए काम करना, खुद पर काम करना का मतलब है टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, कि एक स्वतंत्र नागरिक की तरह, ओके, एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र नागरिक की तरह तथा अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, खुद के लागू किए हुए अनुशासन के तहत, फॉलो यहाँ है टू फॉलो द अर्ज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मतलब मोरल डेवलपमेंट मतलब जो भी मोरल मीन्स नैतिक, डेवलपमेंट मीन्स विकास, नैतिक विकास के प्रति उस अनुरोध का पालन करना। ओके, अर्ज मीन्स अनुरोध। ठीक है, तो इसका मैं अभी इतने का मतलब बताई, मैं थोड़ा अच्छे से फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। दी वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स खुद के लिए काम करने का मतलब है, खुद पर काम करने का मतलब है कि एक स्वतंत्र नागरिक की तरह तथा अपने बनाए हुए, सेल्फ इम्पोज मतलब खुद के बनाए हुए डिसिप्लिन, अनुशासन के तहत मोरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास के प्रति उस अनुरोध को पालन करना। ठीक है, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। ओके, जो अकेले उस विकास को संभव बना सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि अभी जाकिर हुसैन ने बताया कि जो काम करना है हमें भारत की जनसंख्या को रोकने के लिए, एजुकेशन को सही करने के लिए, उसके 2 एस्पेक्ट है। पहला खुद पर काम करना, दूसरा आसपास के समाज पर काम करना। ठीक है, तो खुद पर काम करने का मतलब वो ये बता रहे हैं कि एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में तथा अपने बनाए हुए रूल्स के तहत, अपने बनाए हुए अनुशासन के तहत नैतिक विकास की तरफ, विकास को फॉलो करना। ठीक है,
विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। अगर हम इतना कर देते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति इतना कर देता है तो वो अकेला ही उस विकास को संभव करने के लिए काफ़ी है। ओके, इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनालिटी। एंड प्रोडक्ट मीन्स इसका जो अंतिम रिजल्ट होगा, अंतिम ये सारी चीज़ें जो हम ये फॉलो करेंगे, ये रूल खुद पर, उसका जो अंतिम उत्पाद होगा, अंतिम प्रोडक्ट होगा, वह एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होगा। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व। तो इतना करने के बाद जो इंसान हम बनेंगे वो एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होगा हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी एक नैतिक पर्सनालिटी होगी। ओके, वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। ओके, हम इस अंतिम उत्पाद की उपेक्षा खतरे की स्थिति में ही कर सकते हैं। पेरिल मीन्स खतरा। तो अगर हम ये एंड प्रोडक्ट निग्लेक्ट करना चाहें तो ये सिर्फ खतरे की स्थिति में ही कर सकते हैं। ठीक है, निग्लेक्ट करना मीन्स उपेक्षा करना। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बी सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। ये एक बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको बताती हूँ इसको छोटे छोटे पार्ट में। ओके, तो ये बता रहा है दिस एंड प्रोडक्ट, यह अंतिम उत्पाद, कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, खुद बना नहीं रह सकता, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ। ओके, बिना खुद को और समाज को करीब आए। ओके, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। ठीक है, यह जो एंड प्रोडक्ट है, जो यह एंड प्रोडक्ट से मतलब क्या है, जब कोई खुद पर काम करेगा और वो एक मॉरल पर्सनालिटी को अचीव कर लेगा, वो चीज़ खुद पर बना नहीं रह सकता। ठीक है, खुद पर बना नहीं रह सकता का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ हमेशा सिर्फ सेल्फ चीज़ से सस्टेन नहीं कर सकता, बगैर खुद को और समाज को करीब आए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पेजेज अलग है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो जिसके लिए यह और बेहतर तरीके से, ठीक है, ये मैंने बता दिया, बिना खुद को और समाज को, ठीक है, बिना खुद को और समाज को करीब आए बगैर ये जो एंड प्रोडक्ट है वो बना नहीं रह सकता, वो सस्टेन नहीं कर सकता। अब आते हैं टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए यह और बेहतर तरीके से, अजस्टर न्यायपूर्ण तरीके से, एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के ज़्यादा मनोहारी तरीके से। ठीक है, ग्रेसफुल मीन्स मनोहारी, जिंदगी के ज़्यादा मनोहारी तरीके से यह और विशेष काम करता है। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ का मतलब हुआ। मैं इस पैराग्राफ को अपने भाषा में समझाती हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड प्रोडक्ट बना है, हम खुद पर काम करने के बाद जो इंसान बना है, मोरल पर्सनालिटी जो बनी है, वो खुद पर खुद बना नहीं रह सकता। उसके लिए जो समाज है उसको भी आगे आना पड़ेगा, जिस समाज के लिए उसने अच्छा एक न्यायपूर्ण तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से और ज़िंदगी के मनोहारी तरीके से विशेष काम किया है। ओके, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कि जो इंडिविजुअल है, वो कोई भी इंडिविजुअल हो, वो बिना सामूहिक और सामाजिक, ठीक है, कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, सामूहिक और सामाजिक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, के आगे हाथ बढ़ाए बगैर, ठीक है, जब तक सामूहिक एवं सामाजिक जो अस्तित्व है वो जब तक साथ में नहीं आएगा, तब तक कोई भी इंसान अकेले संपूर्णता को, परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। ओके, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, इसलिए हम तहे दिल से इस कार्य के दो रूपों में लग जाएं। ठीक है, हम सब मीन्स वो पूरी जनता को बोल रहे हैं, हम सब इस कार्य के जो दो पहलू हैं उन पहलू में लग जाएं होल हार्टेडली मीन्स तहे दिल से। वो दो पहलू क्या है, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक, उन दोनों पहलू में हम तहे दिल से लग जाए। एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, हम एक इंडिविजुअल वाला काम को काफ़ी सही से करें। साथ ही साथ अगर कोई इंसान इंडिविजुअल है तो किसी दूसरे इंसान के लिए एक सोसाइटी का भी एक पार्ट है, तो उस सोसाइटी के तरफ भी हमारा सही से योगदान हो। ओके, तो ये 7 पैराग्राफ था। अभी 8 पैराग्राफ देखते हैं। 8 पैराग्राफ में बोल रहे हैं, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। ठीक है, ये दो प्रयास जो है,
इंडिविजुअल एंड सोशल, ये दो प्रयास हमारे राष्ट्र के जीवन को विशेष खुशबू प्रदान करेगा, ठीक है। विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, विशेष खुशबू प्रदान करेगा। फॉर द स्टेट्स टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। राज्य हमारे लिए एकमात्र शक्ति का संगठन नहीं हो बल्कि एक नैतिक संगठन हो, ओके। राज्य हमारे लिए नॉट जस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, सिर्फ शक्ति का संगठन नहीं हो बल्कि एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब नैतिक संगठन भी हो। इट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर्स ऑफ आर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस, ठीक है। यह राष्ट्रीय मियाज, ठीक है, टेम्परामेंट मीन्स मियाज, मिजाज जो भी बोलते हैं, यह राष्ट्रीय मिजाज का एक अंग है और हमारे आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी, ठीक है, ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट मीन्स आज़ादी के जो भी आज़ादी का आंदोलन था, ठीक है, उसी को बोलते हैं लिबरेशन मूवमेंट। आज़ादी के आंदोलन के महान नेता, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, ठीक है, का शक्ति का उपयोग नैतिक उद्देश्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो ये एफर्ट है और जो हमारा स्टेट है वो राष्ट्रीय मिजाज का एक अंग है और हमारे आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी हैं, उनके शक्ति का उपयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ओके। द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, क्योंकि महात्मा गांधी भी नैतिकता को सपोर्ट करते थे, अहिंसा को सपोर्ट करते थे। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, ओके। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। जो मजबूती है शांति की, मजबूती की शांति है, जो मजबूत शांति है, ठीक है, तभी आएगी जब हम खुद को उस कार्य के प्रति समर्पित करेंगे। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, उस कार्य के प्रति अगर हम खुद को समर्पित करेंगे तभी मजबूत शांति आएगी। कौन से कार्य के प्रति? इंडिविजुअल एंड सोशल कार्य के प्रति, ठीक है। हर एक इंसान एक इंडिविजुअल है, हर इंसान एक सोशल समाज का एक पार्ट है, तो उन दोनों पहलू के प्रति हर इंसान का कुछ फ़र्ज बनता है। अगर वो इंसान उन दोनों फ़र्ज को निभाता है तभी हमारे देश में मजबूत शांति आ पाएगी, ठीक है। अब आते हैं 9th पैराग्राफ पर। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। मुझे अपने लोगों में पूरा भरोसा है, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूरा भरोसा है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, कि वे अपने अंदर उतनी ही ऊर्जा पैदा करेंगे जितनी इस जो डुअल कार्य है, दो कार्य है, उनके संतोषजनक संपादन के लिए आवश्यक होगी। दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर दिस, रिक्विजिट मतलब प्री रिक्विजिट, आपने सुना होगा वर्ड। प्री रिक्विजिट मतलब पहले से क्या क्या जरूरी है, रिक्विजिट मतलब क्या जरूरी है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन लोगों से कहते हैं कि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि जितनी भी एनर्जी जरूरी है, जितना भी शक्ति जरूरी है, जितनी भी ऊर्जा जरूरी है, इन दोनों कार्यों को संतुष्टि, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक संपादन के लिए, इन दोनों कार्यों के संतोषजनक संपादन के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी आप लोग अपने अंदर से लाएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इनसेंटिंग इंटरप्राइज, ठीक है। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा अवश्य विशेषाधिकार होगा। प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार, कि इस आकर्षक उद्यम के लिए, दिस इंसेंटिंग मतलब आकर्षक, इंटरप्राइज मतलब उद्यम, इस आकर्षक उद्यम के लिए मेरी जो सहभागिता रहेगी, ठीक है, मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं निश्चित रूप से उस कंट्रीब्यूशन को प्रदान करूँगा, ओके। तो ये रहा 6, 7, 8 का मतलब। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो एक स्पीच दे रहे हैं। उस स्पीच में उन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो राधा कृष्णन थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया कि उन्हें लगता है कि उनको इस पद पर चूज किया गया है क्योंकि वो एजुकेशन से जुड़े रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें हमारे देश में एजुकेशन को लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जनसंख्या पर उन्होंने बात करी। उसके बाद उन्होंने बताया कि हर एक इंसान को 2 पहलू में कार्य करना चाहिए, एक इंडिविजुअल, एक सोशल। और फिर उन्होंने बताया कि इस चीज़ के लिए हम सबको अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इस चीज़ को ये उनका प्रिविलेज है कि इस आकर्षक उद्यम के लिए वो
अपना कंट्रीब्यूशन भी देने के लिए तैयार है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर का जो लाइन बाई लाइन हिंदी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।